नमस्कार। तो आज इस आभास पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आइए मिलते हैं कनकम खोसला से। कनकम खोसला एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और ये काफ़ी सालों से इस एरिया में काम कर रही हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए काउंसलिंग के लिए ये एक्सपर्ट हैं। ये ऑनलाइन काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती हैं और इन्होंने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वेरिड ग्रुप्स के साथ काम किया है और इन ये कहती हैं कि अगर हम इनके शब्दों में कहें तो ये कहती हैं कि ये एक क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच अपनाती हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअल क्लाइंट की क्या इश्यूज हैं, वो किन फीलिंग से गुजर रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके यूनिक सर्कमस्टेंस में। तो ये पहले उसे आराम से स्टडी करती हैं, अच्छे से सुनती हैं उनके इश्यूज़, फिर उनके लिए कोपिंग अप स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करती हैं या स्किल्स डेवलप करती हैं। तो इस तरह से उन्हें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं अपने काउंसलिंग सेशंस के बाद। तो इनने ने जो मोडालिटीज़ यूज़ की हैं, जो अप्रोचेज़ यूज़ की हैं, वो भी बहुत अलग-अलग तरह की हैं। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, डायलैक्टिकल थेरेपी है, क्वेयर अफर्मेटिव थेरेपी है या ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड अप्रोच है। तो इन डिफरेंट अप्रोचेस को डिफरेंट लोगों के हिसाब से वो यूज़ करती हैं और अपने काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करती हैं। तो कनकम खोसला एक कॉम्पैशनेट और कॉम्पिटेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनसे मिलकर, बात कर कर वो आपका दिल जीत लेंगी बहुत जल्दी ही। और इन्हें एक तरह की डिसेबिलिटी है, विजुअल इम्पेयरमेंट, जो कि एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर था और जिसकी वजह से इनकी आईसाइट लूज़ हुई और जिसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। तो ओवर द इयर्स इनकी आईसाइट लूज़ हुई है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी है। ये आगे बढ़ती गईं, अपनी पढ़ाई करती गईं और स्कूल में टीचर्स के साथ कई बार डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ इनके साथ, इन्हें एक्सक्लूज़न महसूस हुई, लेकिन ठान लिया था तो ठान लिया था। तो इस तरह से ये आगे बढ़कर इन्होंने अपना काम किया, अपना करियर प्रोग्रेशन किया, करियर सेटअप किया, फैमिली सपोर्ट के साथ, अपने पार्टनर के सपोर्ट के साथ। तो एक बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति और बहुत चेयरफुल रहने वाली और एकदम आराम से आपकी बात सुनती हैं, आराम से रिप्लाई करती हैं, तो बहुत अच्छा नेचर है इनका। तो आइए मिलते हैं कनकम खोसला से। तो कनकम खोसला, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और ये अपनी प्रैक्टिस करती हैं और ये ऑनलाइन काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती हैं अपने क्लाइंट्स को। तो वेलकम कनकन। Thank you so much, Abha. And I feel blessed to be here with you today. सो बिफोर मैं आपसे आप सवाल करना शुरू करूं या पूछना शुरू करूं, मुझे एक बहुत क्यूरोसिटी है आपके नाम को हम्म, लेकर। आपका नाम अच्छा। यूनिक है, कनकम, मैंने कभी हम्म। सुना। तो इसका मीनिंग क्या है? सो बेसिकली मैं केरला में पैदा हुई थी ओके। और माय मॉम एंड डैड, माय मॉम हम्म। वो संस्कृत में काफी उनको इंटरेस्ट था, तो उन्होंने इवन मेरा नाम संस्कृत में रखा कनकम, ओके। जिसका मतलब बेसिकली है गोल्ड, गोल्ड। ओके। सोना। या ओके, दैट्स या वंडरफुल। तो ये बस बेसिकली इट्स अ संस्कृत नेम। हम्म। बाकी केरला में कई लोगों का नाम, लाइक अ मिडिल नेम या इवन फर्स्ट नेम फॉर दैट मैटर, हम्म। कनकम आप देखेंगे, बट या श्योरली बहुत लोगों का नहीं है। हाँ, बहुत यूनिक है, मैंने कभी सुना नहीं पहले ना। तो राइट। अगर हम आप पर आते हैं, आप जो काम करती हैं, जो आपने करियर ऑप्शन चूज किया है, दैट इज ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, वो क्या काम करते हैं? सो काउंसलिंग साइकोलॉजी साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है। हम्म। डिफरेंट पार्ट्स होते हैं साइकोलॉजी में। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी है, देन काउंसलिंग साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है,
हम्म। और सबका अपना अपना महत्व होता है। ओके। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बेसिकली वो साइकोलॉजिस्ट है जो आपको डायग्नोसिस नहीं देता है, बट आपके साथ है और आपके जर्नी में यू नो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट। राइट। सो तो ये आप बेसिकली टू लोगों के शो द जो, पाथ। या जैसे किसी को डिस्ट्रेस है या परेशानी है, तो वो आपके पास आ सकते। करेक्ट, करेक्ट। तो कोई भी परेशानी है, इमोशनल इश्यूज है, एकेडमिक इश्यूज है, हम्म। जो भी इश्यूज हैं फॉर दैट मैटर, हम्म। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जाके यू गेट दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी ओके। हम्म। ऑन यू नो what what you want to do, who you are in terms of your emotions or your personality, हम्म। and from there you can work on those emotions. या। या। So you understand where the work is required and what kind of work is required, because generally क्या होता है that each and every person on this planet, we go through different experiences, and many of these experiences are not going to be great. बहुत सारे experiences ऐसे होने वाले हैं जो um, हमें डाउन फील करा सकते हैं, राइट? फॉर हम्म। एग्जाम्पल, लाइक पिछले कुछ दिनों मैंने अपना डॉग लूज किया था, सो दैट मेड मी फील वेरी लो। हम्म। मुझे बहुत दुख हुआ उसको लेके, हम्म। बट मैं सबके पास जाके तो नहीं एक्सप्रेस कर सकती हूँ। राइट। और बट कई अपने थेरेपिस्ट होता के है कनका। साथ मुझे, सॉरी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, मेरे को मेरे थेरेपिस्ट के पास जाके वो स्पेस मिलता है या। जहां मैं बिना सोच विचार के, ये सोच के कि ये सही है ये गलत है सोसाइटी के हिसाब से या नहीं, मैं बात कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। और वहां से मुझे पता चलता है कि ये सब चल रहा है मेरे साथ, हम्म। और मुझे इस पे काम करने की जरूरत भी है या नहीं है। हम्म। हम्म। राइट। कई बार हम लोग खुद से सोचते हैं, ओ मेरे को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बल्कि हो सकता है नहीं, वो काम करने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। हम्म। सो दैट्स दैट्स द वर्क ऑफ अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। और वो कभी ही ट्रेनिंग मिली होती है होता उनको। होगा कि दो लोगों ने सेम चीज एक्सपीरियंस की, दैट जैसे आपने कहा हम्म, योर डॉग, सपोज टू पीपल हम्म, go through the same kind of experience, लेकिन उनका हम्म, रिएक्शन डिफरेंट होता हो, या रिएक्शन की करेक्ट। इंटेंसिटी डिफरेंट होती हो, तो वहां पर भी आप उस तरह से आप पहले स्टडी करती हैं और फिर उनको कोपिंग अप स्ट्रेटजीज आप बता सकती हैं। राइट, राइट। सबका एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी डिफरेंट, या। राइट। मोस्टली। या। तो आपको तो कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं? हाउ बेनिफिशियल इट इज? पॉजिटिव रिजल्ट्स कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। कितने कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं? मोस्टली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, टाइम लगता है। हम्म। ऐसा नहीं है कि आज सेशन में आए और अगले सेशन में आते ही फर्क आ गया, हम्म। बिकॉज ह्यूमन पर्सनालिटीज, इमोशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। राइट। और आपके पास क्लाइंट 1 घंटे के लिए आ रहा है 1 हफ्ते में, हम्म। उसके बाद इतने सारे घंटे वो खुद यू नो स्पेंड कर रहे हैं, कैसे स्पेंड कर रहे हैं, बट अगर कोई कंसिस्टेंट हो जाता है इस प्रैक्टिस में, हम्म। दैट हर हफ्ते मैंने
सेशन करना ही करना है, हम्म, तो वो देखेंगे कि आस्ता आस्ता हम्म, इम्प्रूवमेंट आने लग जाती है। राइट राइट। तो आपने टाइम लगता है। काउंसलिंग साइकोलॉजी में करियर क्यों चूज किया? व्हाट मेड यू चूज दिस करियर? ओके, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है ये, बट मेरे डिसेबिलिटी को लेके मैंने देखा कि मैं बाहर भी रही हूँ, इंडिया से बाहर, और इंडिया में भी लोगों का रिएक्शन टुवर्ड्स हम्म, डिसेबिलिटी हम्म, सबका काफी डिफरेंट होता था। अगर कोई एक देश से है वर्सेस कोई और दूसरे एज से है, हम्म, दूसरे देश से है, सॉरी, हम्म, तो वो डिफरेंसेस भी बहुत आने लगते थे कि वो डिसेबिलिटी को क्या समझते हैं हम्म, और कैसे रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। और जब मैंने तरह तरह के लोगों को डिफरेंटली रिएक्ट करते हुए देखा, बिकॉज मेरे को जो ये डिसेबिलिटी मिली थी वो पैदा होते हुए नहीं मिली थी। मुझे ये डिसेबिलिटी मिली अम, समझ लीजिए 12th ग्रेड के तुरंत बाद। ओके। तो हल्का फुल्का मेरे आंखों में कुछ कुछ इशू शुरू हो गया था 12th में ही, हम्म, बट काम चल रहा था और डॉक्टर के पास जाके चश्मे मिल रहे थे, जो काम नहीं आ रहा था। ओके। तो 12th खत्म होते ही सेकंड थर्ड ओपिनियन लिया कि भाई अभी हॉस्टल में जाके रहना होगा, तो एक और ओपिनियन ले लेते हैं क्योंकि इशू तो आ ही रहा है। हाँ। तब जाके पता चला कि इट्स अ डीजेनरेटिव डिजीज और इसका कोई इलाज नहीं। तो वहां से भी मैंने लोगों का रिएक्शन अपने प्रति चेंज होते हुए देखा। ओके। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और है, हम्म, बट जो आगे पीछे के लोग हैं, सोसाइटी, उसमें मेरे को डिफरेंसेस दिखने को मिला। या। और आई थिंक 12th में मैंने काफी उन क्योंकि थोड़ा बहुत इशू आ रहा था मेरे को, हम्म, तो ये भी देखा कि मैं ब्राइट स्टूडेंट रहती थी हमेशा। अब यहाँ 12th में आके मेरे को जब इशू होने लगा, तो भी मैंने देखा कि यू नो जैसे कि टीचर्स हैं, हम्म, वो उनका थॉट प्रोसेस मेरे लिए बदलने लगा। ओके। इंस्टेड ऑफ सीइंग कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, हम्म, ओपिनियंस बनने लग जाते हैं। तो ओपिनियंस, अजम्पशंस कि ओ अब क्यों, मतलब ये तो इतने ब्राइट थी, अब क्या हो गया, अब हम्म, नहीं पढ़ाई में मन होगा, हम्म, दैट काइंड ऑफ ओपिनियन टीचर्स में भी आने लगे। तो मैं देख रही थी कि हो क्या रहा है। हम्म, सो उसके बाद ऑब्वियसली मेरी आईसाइट थोड़ी थोड़ी और खराब हुई और मैंने डिस्टेंट लर्निंग से ग्रेजुएशन भी खत्म किया। और तुरंत बाद इसके बाद आई मेट माय लाइफ पार्टनर, तो मेरी हम दोनों ने शादी की एंड देन आई स्टेप्ड आउट टू अनदर कंट्री। वहां हम काफी साल रहे और ओके। फिर वापस आए। हम्म, तो इस पूरे जर्नी में मैं एक नई इंसान बन चुकी थी हम्म, जिसको ये प्रॉब्लम है, और वो इंसान कहीं छिप गया हुआ था जिसको प्रॉब्लम नहीं थी। और अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं हम्म, हम्म, वो शुरू हो गया था। हम्म,
That's when I got interested in psychology. ओके। थैंकफुली मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव रही है. माय पेरेंट्स, माय माय ब्रदर, माय पार्टनर. सो आई कुड परस्यू वॉट एवर आई वॉन्टेड टू परस्यू. मेरे को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आया. मैंने छोटे मोटे कोर्सेज शुरू किए ऑनलाइन, हम्म। जो एडेक्स पे अवेलेबल है. वहां से सोचा कि क्यों ना मास्टर्स किया जाए. हम्म। And then I did masters in psychology with specialization in clinical psychology, क्योंकि मुझे ओके। हमेशा इंटरेस्ट था डिसऑर्डर्स में, टू हम्म। रियली अंडरस्टैंड क्या किस चीज को डिसऑर्डर बना देता है हम्म। और कब डिसऑर्डर नहीं होता है. ऑल ऑफ दैट इन डिटेल. ओके। उसके बाद मैंने काम किया काफी नोन ऑर्गेनाइजेशन में, और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला. मैंने बहुत सीखा वहां पे. हम्म। सो या, दैट हैज बीन द जर्नी. सो जब आप पढ़ाई कर रही थी, आप मास्टर्स कर रही थी साइकोलॉजी में, तो विद विजुअल इश्यूज आपको दिक्कत आती थी पढ़ने में, या आपके पास एक्सेसिबल जो एजुकेशन मटेरियल था, तो कैसे पढ़ाई करती थी आप? बहुत दिक्कत आती थी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने 12th तक नॉर्मल पढ़ाई की है, तो मैंने कभी ब्रेल नहीं सीखा. हम्म। मैं जॉज, एक सॉफ्टवेयर होता है जो बोलते हैं कंप्यूटर में डाल दो और आप कंप्यूटर चला सकते हो. मुझे सिर दर्द हो जाता है उससे. मैं अभी तक जॉज नहीं करती हूँ. ओके। थैंकफुली मेरे पास एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आईफोन, जो मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगता है. ओके। इवन आईपैड मैं बहुत मिनिमली यूज करती हूँ, ओके। क्योंकि लैपटॉप तो छोड़ ही दो, मैं हम्म। नहीं यूज कर पाती हूँ. मेरे को हेडेक्स होने लगते हैं. अच्छा। सो आईफोन एंड आईपैड इज, ये दो चीजें हैं दो जो मैं थैंकफुली बहुत अच्छे से यूज कर लेती हूँ, हम्म। जिससे मेरा काम चलता है. बट अगर आप पढ़ाई की बात करें तो मैंने इग्नू से किया था, हम्म। जो जीसस एंड मैरी का ब्रांच है, वहां हम्म। से मैंने किया था. हर संडे हमें जाना होता था ओके। कॉलेज में. बट ऑडियो बुक्स कुछ नहीं थे, अच्छा। तो मैंने हमेशा फाइनेंशियल बर्डन लेके हम्म। अपनी पढ़ाई की. तो मैंने हमेशा एक असिस्टेंट रखा, ओके। क्योंकि मैंने ठान ली थी, नो मैटर व्हाट, हम्म। आई एम गोइंग टू परस्यू मास्टर्स इन साइकोलॉजी हम्म। एंड आई एम गोइंग टू बी अ साइकोलॉजिस्ट. इट केम विद, ये आया तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन के साथ, हम्म। बट मैंने परवाह नहीं की. हम्म। तो सो असिस्टेंट होने से मैं नोट्स रिकॉर्ड करवाते रहती थी. ओके। ओके। आप मैं रिकॉर्डेड नोट्स पढ़वाती थी, एक एक पन्ना पढ़वाती थी उनसे. मैंने हम्म। एक एक पन्ना नहीं छोड़ा है उन हम्म। किताबों का. हम्म। और वहां से मैंने नोट्स बनाए, हम्म। फिर वो नोट्स रिकॉर्ड किए जाते थे, हम्म। और वो रिकॉर्डिंग संभाल के रखी जाती थी. और ओके। उन रिकॉर्डिंग्स को सुन सुन के, प्लस यूट्यूब जो मेरे हम्म। पास हमेशा रहता था, थैंकफुली हम्म। मैंने अपना काम अभी तक किया है. एंड व्हाट अबाउट द एग्जाम्स? आपको स्क्राइब मिल जाता था लिखने के लिए? मैंने राइटर्स हमेशा रखे हैं, ओके। तो वो भी एक स्ट्रगल होता था राइटर ढूंढना, बिकॉज अगर मैं इंग्लिश में एग्जाम लिख रही हूँ तो मुझे राइटर भी चाहिए जो इंग्लिश हम्म। मेरी समझ के पेपर में वो ही लिखे जो मैं बोल रही हूँ. तो स्ट्रगल था, बट हो गया. नहीं, बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ. एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इतना सब किया, क्योंकि मैं भी समझ सकती हूँ उन दिनों में
उतनी टेक्नोलॉजी भी उतनी डेवलप नहीं थी जितनी आजकल है, जो आजकल सॉफ्टवेयर पढ़ाई करने के लिए। तो आप क्या किसी और को, सपोज कोई और पर्सन में डिसेबिलिटी है, जैसे डिसेबिलिटी है, नॉट नेसेसरी विजुअल इम्पेयरमेंट, तो आप encourage करना चाहेंगी उन्हें साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए, कुछ टिप्स देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी और को प्रॉब्लम है विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ, बेसिकली यू आर सेइंग राइट, एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। एनी काइंड ऑफ, ठीक है। हाँ। तो पहले ही आप यू नो एक करियर काउंसलर के पास जाओ और देखो कि कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से करियर्स आपके लिए अच्छे हैं, हम्म। ओके, और कौन से करियर में आपको इंटरेस्ट है। ये दोनों को मिलाते हुए अपना करियर चूज करो, और फिर कुछ भी हो, हम्म। देन यू कैन अचीव एनीथिंग। राइट। राइट। बट हायर स्टडीज में जाने से पहले ये काम करना है कि ओके, दीज आर माय करियर ऑप्शंस, हम्म। इन द सेंस कि ये मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। वेरी ट्रू। एंड देन इफ ये तीन चार करियर्स हैं जो मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा मेरी सिचुएशन देख के, प्लस मेरे को इंटरेस्ट इन चारों में से दो में है क्या, या एक में है क्या, बिंगो, देन यू आर रेडी टू मूव अहेड इन लाइफ। ओके, सो कमिंग बट इफ इवन इवन इफ यू चूज, सॉरी, अगर आप कोई करियर चूज करते हो जो आपको लगता है ये कंफर्टेबल नहीं है बट आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, या आई वुड से दैट go ahead with that, because that is coming from your heart, राइट। and just go for it. या Struggles आएंगे, then we have to be prepared एंड for the struggles. एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन स्टडी किए जा सकते हैं, what can be provided, what kind of aids and Mhm. equipments can be provided, Correct, what kind of reasonable correct, accommodations can be provided at the workplace, तो ये सब correct. बाद में देखा जा सकता है। बिल्कुल, और that's when counseling can help. या राइट, वेरी ट्रू। Yeah. So coming back to your counseling sessions, the kind of counseling Mhm. you provide, आपकी Mhm. इंटरनेट से आपकी प्रोफाइलिंग कर रही थी, जब देख रही थी, वहां पर Mhm. जगह मैंने देखा कि आपने लिखा है क्वेयर अफर्मेटिव काउंसलिंग। Mhm. कैन यू टेल अस अबाउट दैट? व्हाट इज दैट? Yeah, so queer affirmative counseling basically means counseling for people from the queer community. हम्म। Queer community is, one of the communities uh, who are marginalized and um, need support राइट। in various aspects. And इस कम्युनिटी को LGBTQA+ भी कहा जाता है। जी। एंड मेरे पास काफी क्लाइंट्स हैं जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम्म। एंड आई थिंक काउंसलिंग is really helpful, but at the same time queer affirmative counselor होना बहुत important है to really understand their life stressors. ओके। ओके। Yeah, because their life stressors or life stressors of individuals from marginalized communities, हम्म। चाहे फिर वो क्वेयर कम्युनिटी है या डिसेबिलिटी है, जो भी है, life stressors are going to be unique. They are going to be different from the
you know, from the life stressors otherwise. Yeah, yeah. So what kind of issues do they bring? जो LGBTQ है कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स हैं, किस तरह के इश्यूज आपके पास लाते हैं? आ, इसमें मैं बहुत ज्यादा डीप तो आज नहीं हो पाएगा, हाँ हाँ, because this requires another आई नो. podcast only. But um, issues can be just like feeling low, feeling sad, being anxious, हम्म to more of, so like, okay, um I need to basically come out to my parents or family. So हम्म. issues बहुत सारे हो सकते हैं. तो क्या क्वेयर कम्युनिटी के लोग करियर रिलेटेड हम्म. लाते हैं आपके पास? हाँ, so queer community, people who belong to the queer community, उनके बहुत सारे issues होते हैं. Career is also one of them, but not always. ओके. कुछ लोगों के पास करियर इश्यूज भी होंगे, कुछ हम्म के पास नहीं भी होंगे. डिपेंड हम्म. करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ओके. तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती हैं? हाँ जी, ओके. मैं तो क्या, ऑनलाइन काउंसलिंग ही प्रोवाइड कर रही हूँ आजकल. ओके, इन केस आपको कोई अप्रोच करना चाहे तो कैसे अप्रोच कर सकता है? दे कैन मेल मी, ओके. एंड माय ईमेल एड्रेस इज, should I speak or what? Yeah, you can speak. I'll also mention in the introduction and I'll write it down. Okay. They can mail me at kankamg@gmail.com, Okay. as it is given below. Yeah. And otherwise, they can text me at or WhatsApp me at my number, which is 8826593337. Okay. So this will be very useful for people who want to connect with you. And so do you have any future plans like career transition or doing something else or going in a different direction from counseling? कुछ आपके future plans भी हैं? फ्यूचर प्लान मैंने अभी तक ज्यादा कुछ सोचा नहीं है. आई एम enjoying being a psychologist, being with people, and जो मेरे ऑनलाइन सेशंस होते हैं, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द सेशंस. बाकी टाइम आई एम at home with my family. I have a kid as well. So yeah, So तो वो ऐसे ही बिजी हो जाता है सारा दिन. तो आपको डिसेबिलिटी जो विजुअल इम्पेयरमेंट है हम्म. वो कभी बनी है आपके काउंसलिंग सेशंस के लिए? या सपोजिंग किसी की बॉडी लैंग्वेज, that is also very important. So how do you go about that? You can understand another person with voice modulation because you won't be able to study the body language. That's very like natural thing. तो कैसे आपको क्या क्या hurdles आते हैं? ओके, सो बॉडी लैंग्वेज कुछ हद तक मैं देख सकती हूँ, बहुत हद तक मैं नहीं देख सकती हूँ. Okay. बट जब वो बात करते हैं तो द टोन ऑफ वॉइस, Yeah. the way they are speaking, the Mhm. speed of their speech, the pauses, और बॉडी लैंग्वेज भी कुछ हद तक मैं देख सकती हूँ. तो Okay. ऑल टुगेदर दैट हेल्प्स मी अ लॉट. Okay. अगेन, मेरा काम है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं. मेरा काम क्लिनिकल साइकोलॉजी का नहीं है. मुझे उन्हें कोई डायग्नोसिस नहीं देनी है. Right. सबसे पहला रोल काउंसलिंग में है टू बी विद योर क्लाइंट,
to believe in your client, and to form rapport. अब rapport तभी form होता है when you believe in your clients, right? Yeah. So मुझे कुछ उन्हें assessment नहीं करना पड़ता. मेरा काम है उनके साथ बैठना, उनके साथ रहना, उनको सुनना, and slowly and steadily कुछ काम एक साथ करना. Okay. जिसे गोल्स बोलते हैं, गोल्स इन थेरेपी. तो वो आस्ता आस्ता क्लाइंट खुद से बोलने लगते हैं कि अच्छा मुझे इस पे काम करना है. और क्योंकि हमने बातें की होती हैं तो मेरे को भी क्लाइंट के बारे में काफी पता होता है, तो मैं बोलती हूँ हाँ लगता तो है इस पे काम करना है, और शायद से इसके साथ एक और चीज पे काम करना होगा. Right. And then the client is like, yeah, that makes sense. Yeah. And then we go forward from there. Okay. So Kankam, thank you so much. आपने इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी, अपने बारे में बताया, किस तरह से आप काम करती हैं. तो ये सुनने वालों के लिए बहुत ही एजुकेशनल रहेगा, इंफॉर्मेशनल रहेगा. एंड दिस काइंड ऑफ करियर प्रोस्पेक्ट, इसके बारे में भी मुझे लगता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को बहुत अच्छे से मालूम पड़ेगा. तो थैंक यू सो मच कनकम फॉर गिविंग अस टाइम. Thank you so much, Abha, for having me over today. All the best for your future. All the best. Thank you. Thank you.